जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतैन सोहान। शरद चंद चंदन लगत, जन चकई अकुलान। सियावर रामचंद्र की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छा नहीं लगा। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए सकुच बस उतरु न देई, सो सुनी तमक उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल बाड़ी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। शील स्नेह न छाड़हि बीरा, सुकृत सुजस पर लोक न साऊ। तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू, राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाढ़ के समान लगे। वह सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करई कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत। सियावर रामचंद्र की जय। वन का सब समाज साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दो दाड़े। कहीं प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे,
मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरुजी ने कहकर उन सबको गुरुजी से कहकर उन सबको बरसासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सारे संहार गोसाई, करीब जनक जननी की नाही। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहई भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल बाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे बिरह, जहि न होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम कर्यो सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सभई समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यति भयहु बिसाधु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध यति शोकु, हरस विषाद बिबस सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अर्थनाद सुना नहीं जा रहा। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागे रहत तन माही। वन को चले गए, श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहीं नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा,
तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दिखराई बनु, फिर हो गए दिन चार, उमापति महादेव की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिनों के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करो कर जोरी, फेरियो प्रभु मिथिलेश किशोरी। ये धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डेराई, कहो मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर यस कहो संदेशो, पुत्री फिरो बन बहुत कलेसु। जब सीता बन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितृगृह कबहू ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करो उपाय कदम्बा, फिरहि तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राण को सहारा मिल जाएगा। नाही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाए भये विधि बामा, असे कही मूर्छ परामहि राऊ, राम लखन सिए आनि देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाए सिरु, रथुअति बेग बनाए, गयो जहाँ बाहर नगर, सिए सहित दो भाई, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।